हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट खबरों को कवर करने वाले एंड उसी के साथ साथ जो एक बेसिक डाउट होता है, ठीक है, बहुत सारे जो बिगनर होते हैं उनको ये डाउट हमेशा सताता है, जो कि जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर किसी के शुरुआत में ये इस प्रकार के डाउट्स आते रहते हैं। उसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो आपका डाउट है उसी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब क्या कि अभी जो मैंने पिछला वीडियो भी यहाँ पे कवर किया था, उसके पहले का भी वीडियो कवर किया था, तो वही कि निफ्टी की अगर हम लोग बात करें, कितना गिरा है निफ्टी? केवल 0.5%, आधा परसेंट, कुछ भी नहीं होता है इतना। तो 100 पॉइंट्स मतलब बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। पर सर, अगर हम लोग हमारे पोर्टफोलियो की बात करें, ठीक है, तो उसको अगर आप चेक करोगे तो बहुत ही मतलब बुरी हालत है। लाल ही लाल रंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये जो सवाल होता है दोस्तों, इस मतलब हमेशा मैंने देखा है कि जब भी बाजार में गिरावट यहाँ पे हो जाती है, छोटा मोटा गिरावट होता है, तो इस प्रकार के ये जो बेसिक सवाल है, ये जो डाउट्स है, वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा होता क्यों है एंड क्या इससे हम लोगों ने क्या एक्चुअल में डरना चाहिए? तो उससे रिलेटेड देखिए, रीज़न समझिए। कारण अगर आप नहीं समझोगे तो क्या होता रहेगा, आगे भी जाके ये चीज़ें होती रहेगी, उसके आगे भी होती रहेगी और होती ही रहेगी। तो फिर आपका कभी डाउट सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या डरने की ज़रूरत है? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हाँ, डिपेंड करता है कि आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स कौन से हैं, बट फिर भी अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो, थोड़ा बहुत देखते हो, तो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहले तो समझो कि ये होता क्यों है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। जो इंडेक्स को हम लोग देखते हैं, ये जो निफ्टी 50 है ना, तो इसमें है कौन से शेयर्स? तो दोस्तों इसमें लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनियां हैं। और कितने कंपनियां हैं? 50 कंपनियां हैं। ठीक है, सो देखा गया तो ब्लू चिप कंपनियां, ये कोई फिक्स रूल नहीं है, बट यूजुअली हम लोगों ने देखा है छोटा मोटा ही उनमें गिरावट होता है, थोड़ा थोड़ा से ही यहाँ पे गिरते हैं। बट जो हम हमारा पोर्टफोलियो बनाते हो, क्या उसमें क्या सिर्फ निफ्टी 50 में जो 50 शेयर्स है, क्या उसी का पोर्टफोलियो आपने बनाया है? तो आपको भी पता है इस सवाल का जवाब है नो। आपके पास अगर देखा गया तो ऑब्वियसली कोई मिड कैप कंपनी भी होगी, उसी के साथ साथ कोई देखा गया लार्ज कैप कंपनी भी होगी। हो सकता है कि निफ्टी 50 की ना हो, निफ्टी 50 के बाहर की हो। ठीक है, निफ्टी नेक्स्ट 50 वाली हो सकती है। देन देखा गया तो आपके पास कोई स्मॉल कैप भी हो सकता है, माइक्रो कैप हो सकता है, नैनो कैप भी हो सकता है। ये जितने भी मार्केट कैप मैंने अभी आप लोगों को बोले, वो उनका निफ्टी 50 से कोई संबंध है ही नहीं, वो इसमें देखने को ही नहीं मिलते हैं। सो इसीलिए उसको कंपेयर करना इंडेक्स के साथ कोई सेंस की बात बनती ही नहीं है। ठीक है, सो अगर आप देखोगे ये जो इंडेक्स होते हैं दोस्तों, ये जो बाकी के इंडेक्स, ये देखिए निफ्टी 50 की बात करें तो कितना थोड़ा सा ही यहाँ पे गिरा है। ये देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 देखिए कितना गिरा है, 1.28%। तो इनमें से कुछ शेयर्स अगर आपके पास होंगे, मैं अगेन कह रहा हूँ इंडिविजुअल बेसिस के हिसाब से ये चीज़ें देखी जाती है, तो बट एक एवरेज परफॉर्मेंस लेकर चलिए। तो अगर आपके पास ये कोई शेयर्स होंगे तो उसमें आपको ज़्यादा गिरावट देखने को मिली होगी। अगर आप जितना नीचे नीचे जाओगे, तो निफ्टी मिड कैप की बात करें जो कि 50 वाले रहते हैं, वहाँ पे 1% है। निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो 1.25% की गिरावट है। स्मॉल कैप की बात करें तो 1% की गिरावट है। ठीक है, विक्स को छोड़ दिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, इसको ऐसा मत देखना, ये स्टैंडर्ड डिविएशन के टाइप के हिसाब से चीज़ें आपको बताता है। देन अगर आप 150 देखो निफ्टी, तो मिड कैप में भी 1.25% की गिरावट है, स्मॉल कैप में और गिरावट है। देन नेक्स्ट स्मॉल कैप, ये 250 वाले स्मॉल कैप, वहाँ पे 1% की गिरावट है। देन अगेन आप देख सकते हैं अलग अलग इंडेक्स, वहाँ पे ज़्यादा गिरावट है। सो बताने का मकसद क्या है कि सबसे पहले मेजर चीज़ कि आपके पास ये इंडेक्स वाली कंपनियाँ हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप, ठीक है, ना कि आपके पास सिर्फ निफ्टी 50 वाली कंपनीज है। तो इसीलिए इसको कंपेयर करने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। और मैंने आपको इसके पहले भी ये चीज़ बताई है दोस्तों कि इंडेक्स जैसा चलता है वैसे ही अगर आपका पोर्टफोलियो डिट्टो चलने लग गया, मतलब ये समझ लेना कि आपने इंडेक्स वाले स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं सेम वेटेज के साथ। एंड ऐसे स्टॉक अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखोगे तो ठीक है, गिरावट के वक्त तो आप खुश हो जाओगे कि चलो ज़्यादा गिरा नहीं करके, बट तेज़ी के वक्त भी आप ज़्यादा खुश नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एवरेज कितना चलता है इंडेक्स की, अगर हम लोग बात करें 5 साल में कितना बनता है, 70-80%। ठीक है, एवरेज अगर मैं बात करूँ 12%, चलो मैक्स टू मैक्स 14%। तो हम लोग थोड़ी ना सिर्फ 12 से 14% कमाने के लिए आए। हम लोग देखते हैं कि कुछ कंपनियां 100% कमाती है, कोई 200, 300, 400, 1000। ऑब्वियसली जितना आप नीचे जाओगे कैप के हिसाब से, तो उतना ज़्यादा रिटर्न्स बनते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप इस प्रकार के रिस्की कंपनियां रखोगे आपके पोर्टफोलियो में जो 30% गिरती है, तो ऑब्वियसली वो भागते वक्त भी 300% भागेगी। तो ऑब्वियसली आपका निफ्टी 50 तो कभी इस जन्म में तो 300-400% एक झटके में तो भागेगा नहीं। ठीक है, ओवरऑल भी अगर हम लोग इसके रिटर्न्स चेक करने जाए ऑल टाइम के, तो वो भी कितने हैं, 2000% के रिटर्न जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक। मैं आपको कुछ कंपनियां अभी दिखा दूंगा जिनके रिटर्न 3000% के रिटर्न है। क्यों? क्योंकि वो छोटे कंपनियां हैं। तो ये मैं बता क्यों रहा हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर्स होते हैं दोस्तों, वो अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, जो अभी मैंने आपको कैटेगरीज बताया, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप।
एंड उसके हिसाब से एवरेज परफॉर्मेंस के हिसाब से हम लोग को वो रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। सो अगर आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे जब इंडेक्स थोड़ा सा ही गिरता है तो आपका वो ज़्यादा गिरता है, तो वाइस वर्सा कि जिस दिन पोर्टफोलियो मतलब इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर भागेगा, आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा ऊपर भागेगा। सो इस प्रकार से गणित को यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, तो इसके चलते कोई डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। ठीक है, एंड इसी का अगर मैं बेस्ट एग्जाम्पल ले लूँ कि 5 साल का डेटा ओपन करता हूँ थोड़ा सा, तो ये देखिए कोविड के वक्त क्या हुआ था पता है, 40% के आसपास, 30-40% के आसपास गिरा था निफ्टी। आपको स्टॉक पता है कितने गिरे थे? 60%, 80% तक गिरे थे स्टॉक, 80% तक। तो मतलब इंडेक्स से भी डबल। बट बाद में जब रिकवरी हुई तो इंडेक्स कितना भागा? 100% के आसपास भागा, बट स्टॉक्स देखोगे 400, 500, 600%। तो याद रखिए जितना मार आप खाते हो राइट, उतना ही तेज़ी के वक्त आपको रिवॉर्ड भी उतना ही ज़्यादा मिलता है। तो ये पॉइंट को भी आप समझो। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते कोई पैनिक होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं, एकदम बेसिक लेवल की चीज़ है। जो कि एक बिगनर होता है वो हमेशा इस चीज़ के चलते परेशान होता है, तो ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। सो आई होप आपको जो डाउट था वो यहाँ पे मैंने जितना हो सके रिपीट कर करके आपको यहाँ पे बता दिया है। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी बना के रखे हुए हैं दोस्तों, कितनी बार बताया मैंने आपको। ये देखिए ये वाला वीडियो 1 साल पुराना है, कितना 1 लाख के आसपास लोगों ने देखा है। कितनी बार का है कि आपका जो निफ्टी और सेंसेक्स है ये आपको बर्बाद कर देगा। क्यों बर्बाद कर देगा? मैक्सिमम लोगों का यही चलता रहता है, निफ्टी गिरा तो मेरा पोर्टफोलियो में बेच दूंगा, निफ्टी भागा तो पोर्टफोलियो मतलब ऐड करेंगे शेयर्स। कोई सेंस की बात नहीं है। इस वीडियो को देख लेना, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया कि ये वीडियो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आपकी आंखें खुल जाएगी। मैं इस वीडियो का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे देता हूँ। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इसीलिए ये जो लेक्चर्स होते हैं मेरे स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर, कल के दिन भी इसी चैनल के ऊपर वीडियो आने वाला है, तो वो लेक्चर मिस मत करना। ये मिस करोगे तो इसलिए आपके बेसिक्स रह जाते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर सेट करके रख लेना, कल के दिन भी इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो यहाँ पे आने वाला है। तो चलो ठीक है, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है HAL। HAL की बात करें आज के दिन तो 3.25% गिरते हुए देखने को आप मिला है। ठीक है, एंड बहुत सारे लोग हम लोग को नाराज़ भी होते हुए देखने को मिले। नाराज़गी के पीछे का रीज़न है कि सर यहाँ पे तो डील हो गई। अगर हम लोग GE की बात करें, जनरल इलेक्ट्रिक की बात करें, ठीक है, उन्होंने तो MOU साइन कर लिया HAL के साथ फाइटर जेट इंजन के लिए, एंड अच्छी डील होने के बाद ये गिरावट कैसे? तो दोस्तों बेसिक रूल वापस हम लोग को एक्टिवेट होते हुए देखने को मिल रहा है। वही बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़, वही चीज़ें देखने को मिल रही है। तो इसके चलते ठीक है, एज अ इन्वेस्टर, ठीक है, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो हमें कोई रद्दी भर भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ट्रेडिंग के हिसाब से चलता रहता है दोस्तों, राइट। ये ट्रेडिंग वाली एक्टिविटीज़ है। जैसे मैंने आपको कहा कि जब एक्चुअल में न्यूज़ आती है ना दोस्तों, चीज़ें आप लोगों को रिवर्स देखने को मिलेगी। और रिपोर्ट के जरिए पहले जो खबरें आती है तो स्टॉक ने हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि कैसे तेज़ी देखने को आप मिल जाती है। यही होता है मार्केट में। ठीक है, तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। फैंटास्टिक कंपनी, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। और जितना स्टॉक अच्छा भागता है, मतलब अगर आप देखोगे इसका परफॉर्मेंस 5 साल में कितना भागा है, 330% के रिटर्न्स है। तो इतना सा छोटा मोटे से गिरावट से, करेक्शन से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ओवरऑल हमें बिजनेस समझना है। क्या बिजनेस को कोई डेंट लगा है, क्या कोई प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं, रोज़ नहीं भागेगा, रोज़ थोड़ी ना दिवाली है। एंड आज प्लस मार्केट का मूड भी थोड़ा सा डाउन था तो चल जाता है। तो इसके चलते कोई भी डरने की, एग्जिट करने की जरूरत नहीं। हाँ, एग्जिट कब करना होता है कि आपको लगता है कि हाँ बिजनेस खराब हुआ है तो, वरना ये तो ऐसा नौटंकी तो चलता रहता है बाजार में, प्लस माइनस चलता रहेगा। ठीक है, और ये भी सवाल पूछे जाते सर इसमें मुझे तो कमाल के रिटर्न्स बने हैं, कितना होल्ड करूँ ये समझ में नहीं आता है। तो मैंने इस सवाल का जवाब हर वक्त बताया आपको कि इंडिया में डिफेंस से रिलेटेड जो अभी योगदान है, आत्मनिर्भर भारत का नारा, इसकी जो शुरुआत हुई है, आने वाले बजट की अगर मैं बात करूँ तो इस पॉइंट को लिख कर रखना, आप भूल जाओगे इसलिए कह रहा हूँ। अभी जो इंटरेस्टेड है चाहो तो लिख सकते हो, नोट कर लेना कि आने वाले समय में जब भी फेब मंथ में बजट होता है ना हमारा 1 तारीख को, उस वक्त डिफेंस स्टॉक्स देख लेना, बहुत ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे। कि देखा गया रेलवे स्टॉक्स एंड डिफेंस स्टॉक्स, क्योंकि लगातार उनका बजट बढ़ते ही जा रहा है। एंड जो बजट बढ़ रहा है डिफेंस के मामले में भी, वो किधर जा रहा है? हमारे भारतीय कंपनीज को ही मिल रहा है। तो थोड़ी ना अभी ये एक डील करके कौन सा हम लोगों ने तीर मार लिया, ऐसे हम लोगों को 10-15 डील करने पड़ेंगे तब भी जाके डिफेंस में कुछ बदलाव आएगा। ठीक है, तो ये तो बस एक शुरुआत हुई है, बहुत लंबी पारी खेलनी है इनको। एंड अभी तो इसका स्प्लिट का भी टाइम यहाँ पे आने वाला है 27 तारीख की अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, तो बिजनेस के हिसाब से देखना है दोस्तों, ऐसा नहीं कि बस 4% गिर गया, 10% गिर गया तो शेयर खराब हो गया, ये तो चलता रहता है। ठीक है, बिजनेस जब तक उसमें जान है ना, आपका पैसा बनता रहेगा। ठीक है, सो ये हो गया HAL के बारे में, बाकी डिफेंस स्टॉक्स के बारे में। बाकी अगर हम लोग बात करें हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी क्यों, ये तो सभी IT सेक्टर से रिलेटेड था। छोटा मोटा गिरावट इंडेक्स लेवल पे देखने को मिला तो ये भी गिर गया था। LIC की बात करें, ज़्यादा क्यों गिरा? ऑब्वियसली रीज़न बहुत सिंपल है दोस्तों, PSU बैंक एंड LIC गिरता है। अदानी में कभी भी बड़ी गिरावट होती है तो इनका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा हम लोग को इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिल जाता है। तो यूजुअली हम लोगों ने देखा ये इन्हीं के साथ चलते हैं। देन IRCTC की बात करें, 2.5% की गिरावट देखने को मिली, चल जाता है, नॉर्मल
सी चीज़ है यहाँ पे। ये भी मैंने आपको बताया है कि रेलवे बजट से रिलेटेड ये हमेशा फोकस में आपके रहने चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ट्रेडेंट की बात करें तो 2% की गिरावट देखने को मिली है। अभी हम लोगों को वापस जून खत्म होने के बाद नंबर्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे रॉ मटेरियल थोड़ा सा सस्ता हो यहाँ पे होते हुए देखने को मिले थे टेक्सटाइल में, तो इसका इंपैक्ट इनके ऊपर पड़ता है कि नहीं ये देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन आईएक्स की बात करें, ठीक है, आज के दिन भी थोड़ा बहुत बाइंग देखने को यहाँ पे मिला है, राइट। ये तो पूरा स्टॉक अभी न्यूज़ बेस ही यहाँ पे बन चुका है कि सरकार के ओर से क्या खबर निकल कर आती है। और थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना, अभी ये लटकाने जैसी चीज़ हो गई ना, तो बड़ा प्लेयर कोई एकदम ज़बरदस्त बाय कर सकता है, ठीक है, एक प्लेयर ने तो बाय कर लिया, शायद से उनके पास कोई तो इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वरना इतना बड़ा दाव कौन लगाता है, ठीक है। एंड अगर देखा गया बेचने के लिए भी ऑलरेडी यहाँ पे बहुत लोगों ने ऑलरेडी बेच के रखा हुआ है, इसी चीज़ के चलते तो ये बीच में क्रैश हुआ था। सो अभी तो देखना पड़ेगा कि न्यूज़ कब कौन सी निकल कर यहाँ पे आती है, उसी के बाद हम लोग को यहाँ पे आगे कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगा, वरना ये अनसर्टेनिटीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, छोटे मोटे अपडेट्स थे, वो सारे कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक नहीं खोला है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।